जी नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनपद सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूं और जनपद का नाम है अल्मोड़ा। आज हम अल्मोड़ा जनपद के 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से आगे की श्रृंखला भी हम इसे जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। पहला प्रश्न तो सीधे सीधे आपके लिए है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है कहाँ है, अल्मोड़ा में है। दूसरी बात, यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि अल्मोड़ा में स्थापित कब किया गया था। देखो 1924 है, 1932 है, 1934 और 1936। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1936। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नाम नहीं था। 1924 में ये जो संस्थान है ये विवेकानंद लैबोरेटरी के नाम से कलकत्ता में स्थापित हुआ था और 1936 में विवेकानंद लैबोरेटरी अल्मोड़ा में स्थापित हुई। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष अल्मोड़ा में स्थापित हुआ। तो विकल्प के हिसाब से आंसर क्या होगा, 1936। और वैसे इसका जो नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पड़ा वो कब पड़ा, 1974 में। तो यहाँ पर 3 सन आपको याद रखने हैं कि 1924 में सबसे पहले ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था और 1936 में ये अल्मोड़ा में स्थापित हुआ और 1974 में इसका नाम विवेकानंद लैबोरेटरी के स्थान पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया और वर्तमान समय में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में है उसकी एक पर्वतीय इकाई के रूप में काम कर रहा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी 1936 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, अल्मोड़ा जिले से कौन सी सीट विधानसभा की आरक्षित सीट है। यानी 4 विकल्प जो है, द्वाराहाट है, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले की कौन सी सीट ऐसी है विधानसभा की जो आरक्षित सीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सोमेश्वर। यानी अल्मोड़ा की कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर सीट। एससी के लिए जब प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में तो 1 नंबर तो सीधा बनता है कि उत्तराखंड में एससी के लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित है। तो आपको याद रखना कितनी है, 13। और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2। तो टोटल मिलाकर के विधानसभा में उत्तराखंड में जो आरक्षित सीट है उनकी संख्या कितनी है, 15। एससी की कितनी है, 13 और एसटी की कितनी है, 2। जो एसटी की सीट है उनमें से एक चक्रौता वाली है और दूसरी कौन सी है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली। और एससी की टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, 13। इन 13 आरक्षित सीटों में से 3 सीट जो है हरिद्वार में आरक्षित हैं और 1 सीट यहाँ पर ये वाली जो विकल्प के हिसाब से है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सोमेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, ऑकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ताड़ी खेत होना था इसने, दूसरा मसूरी, तीसरा रानीखेत और चौथा चक्रौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम है, रानीखेत का है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है, ऑकलैंड हिल्स है। इसे झूला देव के नाम से भी जानते हैं और ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात जानने वाली ये है कि इसे रानीखेत जो नाम पड़ा, कहा यह जाता है कि रानी पद्मिनी या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिया रानी के यहाँ पर रुकने के कारण इस खेत का नाम या इस जगह का नाम रानीखेत पड़ा। तो ऑकलैंड हिल्स किसका प्राचीन नाम है, तो आंसर क्या आएगा, रानीखेत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, स्यालदे बिकौती का मेला कहाँ लगता है। जागेश्वर में, द्वाराहाट में, सोमेश्वर में और विभांडेश्वर में। तो कौन सा वाला सही आंसर होगा। जिन्होंने विभांडेश्वर लगाया वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि
द्वाराहाट कस्बे में लगता है ये, लेकिन द्वाराहाट में भिवांडेश्वर में पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ये सियालदेव बिखोती का मेला लगता है अल्मोड़ा ज़िले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जिला है? चार विकल्प आपके सामने, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर या उपरोक्त सभी। तो देखो आपको पता होगा कि इसकी एक ट्रिक है अवतार करके, अवतार करके आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि आंतरिक जिला कौन सा होता है? आंतरिक जिला राज्य में वह जिला है जो न तो किसी राज्य से सीमा बनाता है और न किसी देश से। तो ऐसे ज़िले कितने हैं उत्तराखंड में? तो चार कौन कौन से? आपुर हो जाएगा अल्मोड़ा, वापुर हो जाएगा बागेश्वर, और तापुर हो जाएगा टिहरी, और रापुर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो यहाँ विकल्प में देखो अल्मोड़ा भी है, टिहरी भी है, बागेश्वर भी है, और चौथा उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाँचों का उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 11:10, 11:24, 11:35, 11:39। पहली जानकारी तो ये कि लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। और अब बताना है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक कहाँ है, मतलब सीधे सीधे अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा हुआ कि अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 11:39। तो इसका आंसर हो जाएगा 11:39। और ये जो 1139 है ये उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, जिसका लिंगानुपात कितना है? 1139। और अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें उत्तराखंड में तो हरिद्वार है। हरिद्वार में 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं, और अल्मोड़ा में 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा हो गया? अल्मोड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? हरिद्वार। और उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963। और भारत का लिंगानुपात पूछेंगे तो 943। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, सातवां प्रश्न, 14 नर्तकों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोयथा, पलसीमा, कसार देवी या लाखों गुफा। 14 नर्तकों के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो इन विकल्पों में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 नर्तकों के सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कसार देवी। कसार देवी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। कसार देवी का जो मंदिर है अल्मोड़ा में वो कश्यप पहाड़ी पर है, और यहाँ से कश्यप पहाड़ी पर स्थित जो कसार देवी मंदिर है, इसकी जो गुफा है कसार देवी गुफा है यहाँ से 14 नर्तकों को शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य को प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य माना जाता है। तो कसार देवी का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। किस पहाड़ी पर है? कश्यप पहाड़ी पर। 14 नर्तकों के सुंदर शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो कसार देवी से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू किन किन के मध्य की गई थी? यानी उत्तराखंड में सबसे पहले प्रश्न ये होना था कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम डाक सेवा किसके मध्य शुरू हुई थी? इस टाइप से प्रश्न होना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में। इसका जो सही आंसर होगा, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में सबसे पहले डाक सेवा शुरू हुई थी 1815 में। गार्डनर के समय में ट्रेल द्वारा जो है शुरू की गई थी। समय किसका था? कमिश्नर कौन थे? गार्डनर। और ट्रेल इस समय इनके सहायक थे। तो इनके द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में सबसे पहले 1815 में डाक सेवा शुरू की गई थी, और फिर 1816 में उसे पूरे उत्तराखंड में व्यवस्थित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में शिल्पकार समाज का विशाल सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 25 सितंबर 1924, 1925, 1930, फिर 1932। तो 9वां का आंसर बताना है आपको। क्या होगा सही आंसर? विकल्प होगा 25 सितंबर। सही आंसर होगा 25 सितंबर 1925। दूसरा वाला विकल्प सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई? 1928, 1937, 1927, 1929। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, जिस समय गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा की थी पहली बार, उसी दौरान जो है ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां प्रश्न, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का
ये कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और स्थापना कुमाऊं परिषद की कहाँ हुई थी? नैनीताल में। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में कहाँ हुई? नैनीताल में। और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जयदत्त जोशी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखो, हवाल बाग में बगीचा किसने स्थापित किया था? तो हवाल बाग में जो बगीचा लगाया था, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा, देखो जरा, मी न्यूटन, फ्रेडरिक विल्सन, मेजर कार्वेट और विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, मेजर कार्वेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 2001, 2002, 2003 और 2005। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2003। ठीक है जी। एक नृत्य एवं नाट्य संगीत अकादमी है, नृत्य एवं नाटक संगीत अकादमी है, वो 2002 में स्थापित हुई थी। और ये क्या है? उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी। तो उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई? 2003 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? जागेश्वर, सोमेश्वर, भिवांडेश्वर और द्वाराहाट। तो द्वाराहाट को जो है हिमालय की क्या बोलते हैं? द्वारिका बोलते हैं। हिमालय की द्वारिका किसे बोलते हैं? द्वाराहाट को। मीठी मूलियों का क्षेत्र किसे बोलते हैं? द्वाराहाट को। कुमाऊं का खजुराहो किसे बोलते हैं? द्वाराहाट को। ठीक है जी। ऐसे कई नामों से जो है द्वाराहाट को जाना जाता है। मंदिरों की नगरी किसे बोलते हैं? द्वाराहाट को। हिमालय की द्वारिका किसे बोलते हैं? द्वाराहाट। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, द्वाराहाट। 15वां प्रश्न देखो, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब की गई? 1862, 1863, 1864 और 1873। तो बताना है आपको 15वां का सही आंसर क्या होगा। अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा वाला, 1864 में। ध्यान क्या रखना आपको कि अल्मोड़ा नगर जो पालिका है, अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में तो स्थापित हुई है, लेकिन कुमाऊं की पहली नगर पालिका है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अल्मोड़ा नगर पालिका कुमाऊं की पहली नगर पालिका है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1864 में। और आप ये भी जानते होंगे फिर कि उत्तराखंड की पहली जो नगर पालिका है वो कौन सी है? जिनको पता हो कमेंट करो फटाफट। मसूरी नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, और इसकी स्थापना कब हुई वो आप कमेंट करके बताओ फटाफट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका, कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका अल्मोड़ा नगर पालिका, गढ़वाल की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो गया? सी वाला, 1864 में। आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया था? मतलब किस वंश के राजाओं ने कराया था द्वाराहाट मंदिर समूह? चंद वंश, पंवार वंश, कुड़िंद वंश और कत्यूरी वंश। तो द्वाराहाट मंदिर समूह का जो निर्माण कराया था वो कत्यूरी राजाओं ने कराया था। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर करीब करीब 30 मंदिर बनाए थे, और कुछ 365 के आसपास इन्होंने कुछ बावड़ियाँ बनाई थी। और ये मंदिर, ये बावड़ियाँ जो इनके द्वारा बनाई गई हैं, ये कत्यूरी राजाओं की कला प्रेमी का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1987, 1988, 1990, 1993। तो याद रखना आपको, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1988 में। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर, जाट गंगा नदी के तट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जागेश्वर जो मंदिर समूह है वो किस नदी के तट पर है? जाट गंगा के तट पर है। और जाट गंगा किसकी एक सहायक नदी है? सरयू की एक सहायक नदी है ये। और जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी किनारे पे? तो जाट गंगा के तट पर है। जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह है। और आगे चल करके आप देखेंगे कि किस शैली का ये मंदिर बना हो, तो केदार शैली में ये मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा की कटारमल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? अल्मोड़ा का कटार मंदिर किसने ध्वस्त किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तैमूर लंग, गोरखों के द्वारा, अली मोहम्मद के द्वारा और शाहजहां के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा इसका सी वाला, अली अहमद होना था यहाँ पर। अली अहमद द्वारा अल्मोड़ा में स्थित जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसको ध्वस्त कराया गया था। करीब करीब 1740 के आसपास की बात है ये।
अली अहमद ने कटारमल के सूर्य मंदिर को तोड़वा दिया था। आगे बढ़ते हैं। और अल्मोड़ा का जो कटारमल का मंदिर है ये किस शैली में है, अगर है ना, अल्मोड़ा का जो कटारमल का मंदिर है, अगर ये बोलते किस शैली में, तो याद रखना आपको उत्तराखंड शैली में है। और अल्मोड़ा की कटारमल के सूर्य मंदिर को किस नाम से भी जानते हैं? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर और बूटधारी सूर्य मंदिर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो प्रतिमा है उसमें, है ना, बूट पहना रखे हैं, मतलब जूते पहना रखे हैं, इसलिए इसको बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी रखनी है कि और प्रमुख सूर्य मंदिर कौन कौन से हैं उत्तराखंड में। जैसे मढ़ का सूर्य मंदिर है, ये पिथौरागढ़ में है। कुलसारी का सूर्य मंदिर है, ये चमोली में है। खेती खान का सूर्य मंदिर है, ये चंपावत में है। पलेठी का इतना फेमस मंदिर है, ये टिहरी में है। ऐसे जो है मंजियाली का सूर्य मंदिर है ना, भवनादित्य का सूर्य मंदिर है। ऐसे सारे आपको साथ साथ में जो है नोट्स बना लेने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्लास में बैठते हैं उन्हें सभी पता है, सारे मंदिर मैंने लिखा रखे हैं, रिवीजन करते रहिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ है उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, अल्मोड़ा में। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा में है। और इसी टाइप से दूसरा जब प्रश्न आता है कि एक प्रश्न बोलता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, तो याद रखना लोक संस्कृति जो संग्रहालय है वो नैनीताल के भुआली में है, जो यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित किया गया है। और यहाँ पर प्रश्न क्या है? उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ है? तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर? अल्मोड़ा। बोलना मत इसको, लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। बार बार आता है ये प्रश्न, है ना, बार बार गलती करते हम लोग। तो लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? नैनीताल के भुआली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? अब भाई जागेश्वर मंदिर समूह सबसे बड़ा जागेश्वर मंदिर समूह देखो आप, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह बोलते हैं इसको। और जागेश्वर मंदिर समूह जो है किस नदी के किनारे? तो अभी बात हुई थी पिछले वाले प्रश्न में, जाट गंगा के तट पर है। और किस शैली में? तो केदार शैली की बात हुई थी अभी इससे पहले। तो यहाँ पर प्रश्न देखो आप, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है इनमें से? पंच केदार मंदिर, दिनेश्वरा मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महामृत्युंजय का मंदिर। सबसे पुराना मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह का महामृत्युंजय का मंदिर, बहुत बार परीक्षा में आ रखा है। और अगर सबसे विशाल पूछेगा कि सबसे विशाल मंदिर कौन से जागेश्वर मंदिर समूह का, तब आपको याद करना है दिनेश्वरा का मंदिर। दिनेश्वर का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ है? जागेश्वर में। महामृत्युंजय का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ है? जागेश्वर में। सबसे प्राचीन मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह में कौन है? महामृत्युंजय का मंदिर। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दिनेश्वर का मंदिर। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न। जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? अभी तो बात हुई जागेश्वर मंदिर समूह किस शैली में है, लगाइए फटाफट। मुगल शैली में, केदार शैली में, गढ़वाल शैली में, या कत्यूरी शैली में? तो जागेश्वर जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? आपको क्या करना है आंसर? केदार शैली में। तो जागेश्वर मंदिर समूह किस शैली का है? केदार शैली का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। स्याई देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में तो है, लेकिन अल्मोड़ा में कहाँ है भाई? सोमेश्वर में है, जागेश्वर में है, शीतला खेत में है, कि ताड़ी खेत में है? तो यहाँ पर आपको टिक करना है क्या? शीतला खेत। स्याई देवी का मंदिर शीतला खेत अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न देखो, भालू डैम का निर्माण कब किया गया? भालू डैम पहली बात कहाँ है? भालू डैम कहाँ है? अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा ज़िले की सीरीज चल रही भाई कि भालू डैम अल्मोड़ा में है। और भालू डैम जो अल्मोड़ा में बना, ये कब बना? तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो क्या होगा? बी वाला होगा, 1903 में है। भालू डैम कब बना? 1903 में। एक कृत्रिम डैम है ये, इसे स्वर्णताल डैम के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ है ये? अल्मोड़ा में है। तो भालू डैम का निर्माण याद रखना 1903 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1945 रानीखेत, 1948 रानीखेत, 1945 आगरा, और 1948 आगरा। तो आपको याद रखना कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और 3 साल बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से कहाँ लाया गया? रानीखेत लाया गया। तो अगर प्रश्न बनेगा कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1945 में आगरा में। और प्रश्न अगर बनेगा कि आगरा से
कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब लाया गया, तो तब आंसर होगा 1948 में। ठीक है जी। तो ये 25 प्रश्न हो गए हैं आपके। अब देखो आप कितने प्रश्न आपको आए, कितने नहीं आए। जो आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उसे दोबारा देखो, और जो नहीं आ रहा है उसे नोट्स में मेंशन करते रहो, लिखते रहो, और एक दिन देखना आप उत्तराखंड आपका ज़बरदस्त होगा। और 40 नंबर जो उत्तराखंड में आते हैं, इसी प्रकार से आगे पढ़ते रहो। निश्चित रूप से आप 40 में से 32 और 35 नंबर के करीब जाएंगे, जो आप क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हो, और साथ साथ में जो MCQ सीरीज़ हम लगा रहे हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। रिवीजन तो हो ही रहा है, और जो क्लास में नहीं है वो देखते रहिए। अपने नोट्स जो आपने